हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, मेजरिंग है। हम लोग मेजर करते हैं यूज बाय स्केल, या हम लोग पेरीमीटर की बात करेंगे, एरिया की बात कर सकते हैं, वॉल्यूम की बात कर सकते हैं। लोग मेजरिंग की बात करते हैं आज, एंगल्स की बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ना, डू यू रिमेंबर द पॉइंट, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। तो हम लोग सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो आइडेंटिफाई, इसमें तुम्हारे पास लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले हम पॉइंट की बात करते हैं। तो पॉइंट सिंपल ये हो गया पॉइंट। अगर 1 मिनट, तो ये अपने पास क्या होगा, एक पॉइंट हो गया। अगर कोई पॉइंट ये बना दिए तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट से अगर कोई लाइन खींचोगे, अगर मान के चलो ये लो, ये ऐसे खींच दिए, ये छोड़ो, ये खींचे और ये लो, ये जो सिंबल बनता है, तो एक डायरेक्शन में क्या है कि सिंगल डायरेक्शन, ये जो डॉट आया ये पॉइंट हो गया। और ये सिंगल डायरेक्शन में जो फॉलो कर रहा है, दिस मीन्स इट इज़ अ रे। किसी एक डायरेक्शन में बोल रहे हैं कि इट इज़ अ रे, इट इज़ अ डायरेक्शन। ये अगर सिंगल डायरेक्शन में बात करते हैं, इसका क्या होता है कि ना, एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा क्या होता है कि दैट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। इसके बाद क्या होता है कि किसी एक अदर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे ये तुम्हारा हो गया तो ये एक एंड पॉइंट हो गया। देन ये किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हमारे पास बोलते हैं रे। फिर आता है कि लाइन। लाइन किसको बोलते हैं? लाइन बोलते हैं जैसे पैरेलल लाइन्स। अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा क्या है, लाइन है, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि दोनों डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में अगर हम जा सकते हैं तो हम इसको लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पास लाइन होता है। ये हमारा 1 मिनट, तो ये हमारे पास रे हो गया, ये हमारा लाइन हो गया, ये हमारे पास लाइन हो गया, ठीक है। और लाइन सेगमेंट हम बोलते हैं कि दोनों पॉइंट का जब एंड होता है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेशन पॉइंट का एंडिंग होता है, डेट इज़ अ लाइन सेगमेंट। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट हो गया, ये रे हो गया, ये हमारे पास लाइन हो गया, ठीक है। बस यही चीज़ है। तो ये और रे हमारे पास ये हो गया रे, ठीक है, ठीक है। इतना बात है, ठीक है। आफ्टर इसमें दे तो रखा है, दे लाइन, ये हो गया रे, ये हो गया लाइन। 1 मिनट, ठीक है। ये हो गया लाइन और ये हो गया तुम्हारे पास लाइन सेगमेंट, ये हो गया लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब पॉइंट तो हम बता ही दिए, ये अगर हो रहा है तो ये पॉइंट हो गया, और ये इसी डायरेक्शन में जा रही है तो हम इसको रे बोल लेते हैं, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं कि हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन ईच फिगर। तो ये हमारे पास फिगर सब दे रखा है, इसमें लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो एंगल्स है। एंगल की बात करते हैं, मेजरिंग की बात, हमारा पूरा फोकस मेजरिंग पे होगा। तो हमने एक क्लास 4th का मैथमेटिक्स का बुक उठाया, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से डीएवी का बुक है ये, और कुछ बातें को बता रहा हूँ मैं। तो ये अपने पास ना, जैसे कि ये देखो, इसमें क्या है, दो रे हैं। ये क्या हुआ, एक और एंड पॉइंट क्या है, ए सी के बीच में, यहाँ पे ए के पास एंड पॉइंट है। और ये देखो एंड पॉइंट ए बी का एंड पॉइंट मान के चलते हैं बी है एंड पॉइंट, या कुछ भी। इसका अगर लाइन का एंड पॉइंट क्या है, ए है, इस ए सी का भी एंड पॉइंट ए है। तो ये क्या है, टू रे है, दो रे है, और द टू रे आर द सेम एंड पॉइंट, दैट फॉर्म्स अ एंगल। अगर दो गो रे, ये भी रे हो गया, ये एक रे हो गया और दूसरा रे है ये, और देखो दोनों के एक्चुअल क्या है ना कि पेन है नहीं, तो ठीक है, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, उस एंगल को इसमें इससे जो सेम पॉइंट से बीच में जो एंगल बनते हैं, इसी को फॉर्म एंड पॉइंट फॉर्म है एंगल, एक एंगल बनाता है, इसी को बोलते हैं एंगल। तो अलग अलग तरह के एंगल्स के बारे में देख लेते हैं हम। और वर्टेक्स ऑफ द एंगल, इसी को बोलते हैं, इसको आर्म्स ऑफ एंगल बोलते हैं, कि कितना लेंथ है, दैट इज आर्म्स ऑफ द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द टू रे इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, एंड द टू रे फॉर्मिंग एंड द एंगल्स आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है। That is the angles arms of the name of the angles is angle of B A B A B A C, that is angle B B A C, क्योंकि ये C A B बोल सकते हैं। तो ये सिंबल होता है एंगल का, ठीक है। और उसमें वर्टेक्स क्या है, A इज वर्टेक्स। वर्टेक्स इज, देखो यही लिखा है स्टेटमेंट में, द लेटर डिनोटिंग द वर्टेक्स शुड ऑलवेज बी रिटेन इन द मिडल, वर्टेक्स ऑलवेज रिटेन इन द मिडल, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास दे रखा है वर्टेक्स आर्म्स के बारे में, ठीक है। ये सब पे फोकस नहीं करते हैं, बात करते हैं कि मेजरिंग एंगल्स के बारे में, जैसे कि डिग्री। ये डिग्री एक प्रोटेक्टर आता है, यूज द प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिग्री। हम डिग्री के फॉर्म में तो अलग अलग एंगल्स के मेजर्स को देखते हैं, जैसे कि ये। तो अगर कोई मार्क 0 से 180 डिग्री के बीच में ये मार्क होता है, देखो 0 से 180 डिग्री, और इधर से जाओगे तो 0 से 180 डिग्री, ये मार्किंग होती है।
इक्वल डिवीजन में होता है 0 1 डिग्री 2 डिग्री, ईच डिवीजन डिनोटेड बाई 1 डिग्री, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं कि एंगल इज ओपनिंग टू द लेफ्ट, अगर एंगल इज ओपनिंग टू द लेफ्ट the angle is opening to the left measure to the scale which is increased from left to right, the angle is opening from the right it is which is scale is measure right to left, अगर हम इधर से मेजर करते हैं तो लेफ्ट टू राइट, उधर से मेजर करते हैं तो राइट टू लेफ्ट, ठीक है। चलो बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की बात। तो देयर इज एंगल बिटवीन 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल बनता है तो हम इसको बोलते हैं कि ये एक तरह का एक्यूट एंगल होता है। अगर एंगल इज लाइज बिटवीन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 दैट इज द एक्यूट एंगल। Angle is greater than 90 and less than 180 degree, that is obtuse angle. Angle is equal to 90 degree and angle is equal to 180 degree. Angle is equal to 0 degree, it is a 0 degree angle. Straight angle is equal to 180 degree, angle is equal to 90 degree, is called right angle. ये सब चीज़ें तो एंगल ये लिखा है ना, एंगल विच मेजर इज इक्वल टू 0 डिग्री दैट इज कॉल्ड 0 एंगल। तो ये चीज़ें है तुम्हारे पास। तो देयर इज 5 टाइप्स ऑफ एंगल, ये 4 टाइप का एंगल दे रखा है, फर्स्ट में ये 0 एंगल दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें था, इस तरीके से एंगल का मेजरिंग करते हैं अलग अलग, राइट एंगल एंगल बना के बता सकते हैं कि अलग अलग, ठीक है। इसमें आप बना सकते हो, स्ट्रेट एंगल बना सकते हो, MNP सिंपल ऐसे खींच दो और ये बोल दो MN, अब बीच में कभी भी वर्टेक्स को बीच में डाल दो, MN को MNP, दैट इज ये एंगल हो गया 180 डिग्री। देखो ये इससे बनता, तो पेन यूज कर, एक्चुअल पेन काम ही नहीं करता है सही से, ऐसे कर देते तो ये हमारे पास हो जाता, ठीक है। चलो ठीक है, बस इतना ही था कि अब इसमें पता चला कि कौन सा एंगल बड़ा होता है। तो हम देख सकते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से 90 में होता है। तो ऑप्टिक्स एंगल क्या होता है, बड़ा होता है उससे। राइट एंगल से ज़्यादा ऑप्टिक्स एंगल क्या होता है, 90 से 180 डिग्री के बीच में होता है। इट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, दैट इज ऑप्टिक्स एंगल। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, greater than opposite. Straight angle or two right angle, straight angle is equal to 180 degree straight angle and is equal to two right angle is also equal to 180 degree, this means it is equal, ठीक है। तो देखो आप पैरीमीटर की बात करते हैं, पहले पैरीमीटर में हम लोग क्लॉज फिगर ओपन फिगर की बात करते हैं। तो ओपन फिगर ये हो गया, क्लॉज फिगर चुके इनिशियल पॉइंट और टर्मिनेशन पॉइंट क्लॉज कनेक्टिंग होगा, डेट इज कॉल्ड क्लॉज फिगर। देखो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनेशन, ये देखो जैसे इसको 1 मिनट हम बताते हैं आपको, ये देखिए ऐसे हुआ, दैट इज़ क्लॉज फिगर, ये हो गया क्लॉज फिगर। और ये लो ऐसे बन गया, ये क्लॉज फिगर है, लेकिन ऐसा कुछ है ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनेशन पॉइंट यहाँ से चालू किया और यहाँ पे आया, लेकिन इसको यहाँ पे ले नहीं गए, तो ये क्या हुआ, एक तरह का ओपन फिगर है, ओपन फिगर हो गया, क्लॉज फिगर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग पैरीमीटर की बात करते हैं। तो पैरीमीटर द लेंथ ऑफ बाउंड्रीज क्लॉज फिगर, इसका पैरीमीटर होता है। हम क्लॉज फिगर के लिए पैरीमीटर को कैलकुलेट करते हैं। जैसे देखो ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल शेप का है, तो इसका अगर कुछ लेंथ है, सपोज करो देयर लेंथ इज़ 2 मीटर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका सारा सब लेंथ 2 मीटर का है, तो इसका पैरीमीटर क्या हो जाएगा 6 मीटर। इसके सारे बाउंड्री के लेंथ को अगर हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये हमको क्या देता है, पैरीमीटर देता है। जैसे कि एक एग्जांपल में दे रखा है, द मेजरिंग द पैरीमीटर दिस इज अ बुक, समथिंग इज एग्जांपल इज बुक, टेक अ पेज फ्रॉम द बुक। ये बुक्स का एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। मैडम बोलती है कि टच एंड फिल द बाउंड्री ऑफ दिस पेज विल बी योर फिंगर एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो बोलती है कि इसको ना फिल करो और बताओ कि बाउंड्री का लेंथ क्या है। सपोज करो एडी इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो सम पूरा ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की बात कर रहा है, तो सम ऑफ लेंथ क्या होता है, लाइन सेगमेंट का, ए से डी से सी से बी, ए से बी, ये लाइन सेगमेंट का। तो ये लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बताती है कि ए बी इज़ 5 मीटर 4 सेंटीमीटर, सी डी इज़ इतना 4 सेंटीमीटर, डी ए इज़ 4 सेंटीमीटर, दैट इज़ पैरीमीटर। द लेंथ ऑफ द पैरीमीटर इज़ 80 सेंटीमीटर, सबको ऐड कर देते हैं 80 सेंटीमीटर, ठीक है। बात करते हैं रेक्टेंगल का, तो सेम पैरीमीटर के लिए हम कभी भी ऐसे ही करते हैं। तो देखो एक्चुअल क्या होता है कि अगर स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर में क्या होता है कि ये लेंथ और ये लेंथ, चारों जो होता है ना लाइन सेगमेंट जो होते हैं, अगर बात करते हैं कि लाइन सेगमेंट, तो चारों के चारों लाइन सेगमेंट सेम ही होता है, चारों के चारों लाइन सेगमेंट का लेंथ सेम होता है। इसीलिए पैरीमीटर जो होता है वो 4 इंटू साइड भी हम कर लेते हैं, और एरिया निकालने के लिए हम साइड स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसीलिए 4 इंटू साइड किया जाता है। 4 स्क्वायर के लिए अगर हमारे पास ये ना, ये देखो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या आता है कि अगर पूरा निकालोगे तो ये 2 बार ऐड हो रहा है, ये 2 बार ऐड हो रहा है, क्योंकि इसका
लेंथ ज़्यादा होता है, ब्रेथ कम होता है, तो 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स इसीलिए, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर हम 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ करें, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 को कॉमन निकालने को लेंथ प्लस है, तो क्या हो जाएगा 5 + 2 × 5 मल्टीप्लाई इंटू 2 = 10। ठीक है, 4th क्लास की बुक है, मैं इसमें वर्ड प्रॉब्लम पे फोकस करता हूँ, एक वर्ड प्रॉब्लम बताता हूँ, देन इस टॉपिक्स को ख़त्म करते हैं हम। थोड़ा सा मेजरिंग की बातें थी, मैं बताने के लिए बहुत कुछ था मेरे पास, पर बताना ज़्यादा नहीं है इसमें। कृष्णा इज रेक्टेंगुलर गार्डन, एक कृष्णा है, कृष्णा के पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, जिसकी सपोज दिस इज अ रेक्टेंगुलर गार्डन है, जिसका लेंथ कुछ दे रखा है, लेंथ इज 70, दिस इज अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब इसका लेंथ दे रखा है 75 मीटर, इसका लेंथ क्या दे रखा है 75 मीटर, इसकी लेंथ दे रखी है 75 मीटर, और इसका ब्रेथ दे रखा है उसमें ब्रेथ क्या दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है 45 मीटर का, 45 मीटर का इसका ब्रेथ दे रखा है। अब सिंपल इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, या तो हम सबको जोड़ लें, 3 मीटर 75 120, फिर क्या है 45 90, तो इसको जोड़ लेंगे 2 टाइम इसको 2 टाइम इसको, तो ये तुम्हारे पास 240 आ जाएगा। या तुम ऐसे कर सकते हो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ का ब्रेथ को जोड़ लोगे तो 4 इंटू 75 इंटू 75 + 45 मल्टीप्लाई इंटू 2, दैट इज 75 + 45, 7 4 11, 1110 प्लस 5 इन 5 120 इंटू 2 240, यही चीज़ें। तो इजी चीज़ था, कुछ खास था नहीं। इसके बाद एरिया की बात करते हैं, तो एरिया हमको क्या बताता है, द मेजर द सरफेस इनक्लॉज द क्लॉज सरफेस, मतलब कितना ना एरिया, मेजर द सरफेस इनक्लॉज बाय द क्लॉज फिगर, कोई क्लॉज फिगर ना कितना एरिया सरफेस को इनक्लॉज करता है। अगर हम बात करते हैं कि अगर इस नोट को ना कवर करने के लिए जो है एक कोई टॉवेल चाहिए, उस टॉवेल को, दैट इज़ द एरिया, उतना एरिया कवर। देखो जैसे एग्जांपल में देगा, इफ़ यू सी द पास्ट एट, अगर तुम्हारे पास ना एक ग्लेज्ड पेपर फॉर द पीस ऑफ द कार्डबोर्ड का, और इसमें ना हाउ विल वी नो द मेजर ग्लास पेपर रिक्वायर्ड फॉर यू, तो कितना पेपर लगेंगे इसे, दैट इज़ नो अबाउट द एरिया ना, तो दैट इज पॉइंट द एरिया। देखो ये सिक्का है, तो ये एरिया की बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं थोड़ा बहुत, तो सेंटीमीटर, या जब भी हम स्क्वायर, जब भी एरिया निकालते हैं तो मीटर, स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ मीटर, स्क्वायर ऑफ मिलीमीटर, क्योंकि कभी भी क्या होता है मल्टीपल होता है, जैसे सेंटीमीटर का मल्टीपल होगा तो डेट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे हम लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, इसमें एरिया पूछ लिया है, तो 4 इंटू 2 दैट इज कॉल्ड द 8 और स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अगर 4 इंटू 2 हुआ तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर भी होगा, तो स्क्वायर क्या होगा स्क्वायर सेंटीमीटर, या लिखो या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो या स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो, दैट इज सेम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड। मैंने पहले बताया कि हम कभी भी क्या करते हैं ना, साइड जो होता है, क्योंकि साइड दोनों का सेम ही है, तो हम हमेशा लेंथ इंटू ब्रेथ ही लेते थे, लेंथ भी इसका सेम है, ब्रेथ भी सेम है, तो 3 इंटू 3 दैट इज़ 9। तो ये चीज़ें था, वैल्यू बेस्ड एक प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, ये काफ़ी अच्छी क्वेश्चन होंगे। ड्यूरिंग द समर ब्रेक द रघु वेंट टू द ग्रैंड मदर्स हाउस इन द विलेज वन डे व्हेन ही वाज वॉकिंग अराउंड द फील्ड। क्या करती है ना, एक समर ब्रेक के समय में ना रघु अपने दादी के घर जाता है, और एक दिन ऐसा होता है कि व्हेन ही वाज वॉकिंग, वो घूमता है अराउंड द फील्ड, और ही सॉ द ओल्ड फार्मर इरिगेशन, मतलब एक वर्ल्ड फार्मर जो है कि एक किसान जो है, बूढ़े किसान, वो इरिगेट करते रहते हैं फील्ड को, लेंथ ऑफ 90 मीटर लेंथ, और ब्रेथ इज़ 40 मीटर ऑफ द पाइप। मतलब क्या है, उस पाइप से ना 90 मीटर का लेंथ था और ब्रेथ उसकी 40 मीटर का था। आफ्टर सम टाइम द रघु सॉ डैट द फार्मर वाज टायर्ड एंड वाज सिटिंग ऑन द ग्राउंड। वो बैठ जाता है थक के, एंड पुटिंग हिज हेड ऑन द डाउन, हेड डाउन, और हेड डाउन करके वो क्या, पुटिंग हिज हेड डाउन एंड स्टिल द 1/4 ऑफ द फील्ड वाज लेफ्ट टू बी इरीगेटेड। मतलब 1/4 पार्ट जो है वो क्या है, इरीगेशन से बचा हुआ रहता है। ही इमीडिएटली वेंट टू हिम एंड हेल्प हिम इरीगेशन द रिमेनिंग फील्ड। उससे बूढ़े आदमी को थक जाने के लिए रघु क्या करता है, उसे इमीडिएटली उसको जाता है और उसको हेल्प करता है, बाकी जो बचा हुआ रिमेनिंग फील्ड है उसको इरीगेशन में। द ओल्ड फार्मर हैप्पी एंड द थैंक यू टू राहुल। तो हाउ मच फील्ड वाज इरीगेटेड बाय राहुल, 1/4 पार्ट, सिंपल, इट इज़ 1/4 पार्ट। एंड हाउ मच वैल्यू इज रिफ्लेक्टेड, हाउ विच वैल्यू इज रिफ्लेक्ट बाय द रघु, एंड हाउ कैन हेल्प द ओल्ड पीपल इन देयर वर्क। तो इरीगेशन में क्या किया, वो पीपल्स को हेल्प किया, डैट इज़ सिंपल है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम कभी भी जो होता है, स्पेस कितना ऑक्यूपाइज करता है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो हम बात करते हैं थोड़ा ही वो चीज़ें बात करना है कि एम्प्टी, अगर कोई देखो यहाँ पे क्या है ना, एक एम्प्टी या फुल ऑब्जेक्ट जो है सब सेम साइज द सेम वॉल्यूम, दैट इज से वॉल्यूम। बात करते हैं, ये टॉवेल है, ये क्या है, एक तरह का क्या बोलते हैं इसको, बकेट है। तो इस बकेट में कितना पानी जाता है, दैट इज़ स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर सकता है, दैट इज़ वॉल्यूम। कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको वॉल्यूम बोलते हैं।
तो क्यूब की बात दे रखा है, क्यूब में सेंट क्यूबिक मीटर बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कभी वॉल्यूम की हम बात अगर 3D फिगर में जाओगे तो भी वॉल्यूम बात करोगे, क्योंकि जब भी 3D फिगर नहीं होगा तब तक वो वॉल्यूम में आएगा ही नहीं, क्योंकि जब तक उसमें स्पेस नहीं होगा, तो जब तक स्पेस नहीं होगा तब तक उसका लेंथ नहीं होगा, उसका ब्रेथ नहीं होगा, हाइट नहीं होगा। लेंथ ब्रेथ में 2D फिगर का कभी भी हम वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि देयर इज ओनली लेंथ एंड ब्रेथ। हाउ यू कैन कैलकुलेट द volume? That is why the cubic meter is considered the volume. That is cubic meter, cubic centimeter and cubic meters, millimeters. तो ये चीज़ है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसको क्यूब के बारे में एक ब्लॉक बना दिया, तो ब्रेथ इंटू हाइट ये वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है। तो कुछ बात है फन और पैड, ये चीज़ें था। तो ये चीज़ें इस तरीके का हम लोग मेजरिंग की बात करते हैं, कि मेजर करते हैं कोई भी चीज़ है उसको लेंथ बाय द स्केल यूज करते हैं मेजरिंग के लिए। अगर एंगल्स मेजर के लिए यूज़ करते हैं तो प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं। फिर अलग अलग यूनिट है, दैट इज़ कॉल्ड सेंटीमीटर, मीटर, अभी हम देख रहे हैं मिलीमीटर, ये सब यूज़ कर रहे हैं। क्यूबिक मीटर का यूज़ कर रहे हैं मिलीमीटर के लिए। ये सब क्या है, वॉल्यूम मेजर के लिए क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मिलीमीटर। स्क्वायर मीटर में क्या एरिया को मेजर कर रहे थे, पेरीमीटर को मीटर में मेजर कर रहे थे, सेंटीमीटर मेजर करते हैं, मिलीमीटर मेजर कर रहे थे, दैट इज़ फाइन। तो ठीक है, बस इतना ही था, और इस सब ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं था इसमें, ठीक है। थैंक यू। ऐसा एक समय आएगा जब हम पूरे इस बुक को ना अच्छे तरीके से, पूरे DAV के हर क्लासेस के बुक को ना अच्छे तरीके से अपलोड कर देंगे चैनल पे। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारे सब्जेक्ट का SST से लेकर सोशल साइंस से लेकर मैथ, साइंस, सोशल साइंस, मेरा तीन पेपर जो है, 3 बुक को ना ओवरऑल इन द ईयर ऑफ 2025 2025 तक कंप्लीट कर देंगे। पूरा का पूरा क्लास 8 तक का जो है ना, तीनों सब्जेक्ट ना एकदम से सिंप्लीफाई तरीके से विद द शॉर्ट वीडियो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा चैनल पे। इसलिए सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी बेनिफिट होगा इन फ्यूचर। और सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो, कमेंट भी करो, ताकि तुम्हारे कमेंट जो है सो थोड़ा सा और हमको इन्हांस करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, अगर कुछ चीज़ें ऐसा है जो छूट रहा है, तो उसको हम और भी आगे क्या करेंगे, इन्हांस करके आपके पास उसको अवेलेबल कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।